लेकिन जहां रसूलुल्लाह क़यामत में हम उम्मत की शिफात करेंगे, वहीं हम उम्मत की शिकायत भी करेंगे, शिफात भी करेंगे और शिकायत भी करेंगे। वो शिकायत क्या होगी रसूलुल्लाह की मैदान क़यामत में अपनी उम्मत के बारे में रब से? या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने इस कुरान को तर्क कर दिया था, इसके रास्ते को जिंदगी में छोड़ दिया था। एक दूसरी आगे बात बढ़ जाऊं, बुखारी की रवायत है, एक मर्तबा एक यहूदी हजरत उमर से कहने लगा, ए उमर, आपके नबी पर एक ऐसी आयत उतरी है, अगर वो आयत हमारे पैगंबर हजरत मूसा पे उतरती तो हम लोग उस दिन को ईद का दिन बना लेते खुशी के मारे। हजरत उमर ने कहा, कौन सी आयत? उसने तिलावत की, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने आपके लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम नेमती, और नेमतें पूरी कर दी, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए मैंने इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर दिया। अल्लाह ने इस दीन इस्लाम के मुकम्मल होने की सनद दी है। अगर ये सनद हमारे नबी के ऊपर उतरी होती तो हम तो उस दिन को ईद का दिन बना लेते। हजरत उमर ने कहा, तुम क्या समझते हो कि हम मुसलमानों को उसकी अहमियत नहीं मालूम? लेकिन हम ईद का दिन बनाए क्या? अल्लाह ने इस आयत को ईद के दिन नाजिल ही फरमाया। कुर्बानी का दिन था, जुमा का दिन था, हफ्ता और साल दोनों ईद जमा थे, तो अब हमको अलग से ईद बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आयत का नुज़ूल ही ईद के दिन अल्लाह ने कर दिया है। तो ये दीन मुकम्मल है। और इस दीन मुकम्मल को इंसान जब तक अपनी जिंदगी में नाफिज नहीं करता, कायम नहीं करता, तब तक वो किसी मर्तबे पे नहीं पहुंचता। अल्लाह ने फरमाया, अन अकीमुद्दीन, दीन अपनी जिंदगी में कायम करो, वला ततफर्रकू फीह, और इस दीन के क़याम के सिलसिले में अलग अलग दीन का हिस्सा लेके बटो मत। देखिए, ये दीन है तो मुकम्मल, जिसे अल्लाह ने हमें दिया है, मगर इस दीन को अगर अपनी जिंदगी में मुकम्मल नहीं कायम करेंगे, कायम नहीं करेंगे, मुकम्मल नहीं पकड़ेंगे, तो इस दीन का मकसद हासिल नहीं होगा। क्योंकि कोई चीज मुकम्मल हो और लेने वाला मुकम्मल न ले, नाकिस ले, तो कसूर लेने वाले का होता है, उस सामान का कसूर नहीं होता। आप जिस गाड़ी से चल के आए हैं वो गाड़ी मुकम्मल है, तभी तो चल करके आप आए हैं। लेकिन आपके बाद आपके बेटे बंटवारा यूं करे कि एक उसके टायर ले ले, दूसरा स्टीयरिंग ले ले, तीसरा सीट ले ले, चौथा हेडलाइट ले ले, तो था वो सामान मुकम्मल, लेने वाले ने मुकम्मल नहीं लिया है, इसलिए वो सिर्फ सीट पकड़ के कहीं नहीं जा सकेंगे, सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ के मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उस मुकम्मल को आपके सारे बच्चों ने मुकम्मल लिया होता तो जहां जाना चाहते हो वहां चले जाते। ये जश्न सूफिया हम इसीलिए मनाते हैं कि सूफिया उम्मत के उस तबके का नाम है जिसने दीन को मुकम्मल लिया है और अल्लाह तक पहुंच गए, बंदों के बीच इज्जत की जिंदगी उन्होंने हासिल कर ली है। गौसे पाक ने इस दीन को मुकम्मल लिया है। जमीन के बीच लोगों में भी इज्जत अल्लाह ने दी और अपनी बारगाह में भी इज्जत अता फरमाया। ख्वाजा अजमेरी ने इस दीन को मुकम्मल लिया है, वो अल्लाह के बारगाह में महबूबियत के मकाम तक पहुंचे और अल्लाह के बंदों के दिलों में अजमत के मकाम पे पहुंचे। निजामुद्दीन औलिया ने दीन को मुकम्मल लिया, सुल्तानुल मशाइख ने दीन को मुकम्मल लिया, बुरहानुद्दीन गरीब ने दीन को मुकम्मल लिया, औलिया ने दीन को मुकम्मल लिया। जिसने इस दीन को मुकम्मल लिया है वो अल्लाह तक पहुंचेगा, अपनी जिंदगी के मकसद तक पहुंचेगा, और जिसने इस दीन को मुकम्मल नहीं लिया है वो जमीन में भी रुसवा होगा और अल्लाह की बारगाह में भी शर्मिंदा होगा। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? अन अकीमुद्दीन, दीन अपनी जिंदगी में कायम करो, वला ततफर्रकू फीह, और कोई हेडलाइट लेकर, कोई स्टीयरिंग लेकर, कोई सीट लेकर के, कोई छतरी लेकर के आगे आगे पीछे पीछे मत भागो। दीन के जो बुनियादी हिस्से हैं उन सबको मजबूती से पकड़ो। अच्छा, दीन कायम होगा कैसे जिंदगी में? अल्लाह ने फरमाया दीन कायम करो, और ये दीन हमारी जिंदगी में कैसे कायम होगा? इस बात को समझाने के लिए मैं पहले एक मिसाल दूं ताकि मेरी बात आपकी समझ में आ सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान की तशबीह खजूर के पौधे से दी है। बुखारी शरीफ की एक रवायत है, साहबा बैठे थे, नबी करीम ने फरमाया कि एक पौधा ऐसा है जिसकी मिसाल मुसलमानों की तरह है, बताओ तो क्या है? तो
किसी ने कहा फला दरख्त, किसी ने कहा फला दरख्त। नबी कहते गए ना वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। आखिर में सहाबा कहते फिर आप ही बताएं। सरकार ने फरमाया अला है नखला, वो पौधा खजूर का पौधा है। अभी एक अलग गुफ्तगू बढ़ जाएगी कि खजूर के पौधे से दीन की तशबीह, मोमिन की तशबीह नबी ने क्यों दी, लेकिन इशारतन बात कर दूं कि खजूर का हर पौधा अपने वजूद, खजूर का पौधा अपने वजूद के हर हिस्से से लोगों को फायदा पहुंचाने वाला होता है। खजूर का पौधा अपने वजूद के हर हिस्से से लोगों को फायदा पहुंचाने वाला होता है। उसका तना, आज आरसीसी सीमेंट से आप ढाल के पिलर बनाते हैं, पहले के जमाने में कच्चे मकान के काम आता था पिलर के। उसकी पत्तियां चिटाई बनाने के काम आती थी, और उससे जो निकलती थी पतली पतली लकड़ियां, वो उस्ताद के क्लासरूम में शैतान को संभालने के काम आती थी। और छोटी हो जाए तो मिसवाक के काम आ जाती थी। बहुत सारा फल ऐसा है जो कच्चा है तब खाया जाए, पका हो तब खाया जाए, कुछ कम पका हो तब खाया जाए, कुछ ज्यादा पका हो तब खाया जाए। खजूर ऐसा फल है जो हर हाल में खाया जाता है, और ये रिकॉर्ड खजूर के नाम पर है कि जितना पक जाने के बाद उसे खा लिया जाएगा, दूसरे फल को नहीं खाया जा सकता। वो अपने वजूद के हर हिस्से से लोगों को फायदा पहुंचाता है। मोमिन अपने वजूद के हर हिस्से से लोगों को फायदा पहुंचाता है। नबी करीम ने मोमिन की मिसाल पौधे से दी। वमसलहुम फिल इंजील कसर इन अखरजा शतअह, कुरान हकीम में बताया गया कि उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल इंजील में खेती से दी गई। तो कुरान में इंजील के हवाले से हमारी मिसाल खेती से, और बुखारी की इस हदीस में उम्मत मोहम्मदिया की अहले ईमान की मिसाल खजूर के पौधे से। खेती और पौधा दोनों कदरे मुश्तरक हैं। जहां खेती होती है वो खेती में समझे, जहां खेती नहीं हो सकती तो शहर में लोग अपने घर में पौधा लगाए रहते, उस पौधे से समझे। खेती और पौधे के तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। आप गए मार्केट से आम खरीद करके लाए, एक आम बहुत पका था, खाने में मजा नहीं आता, साइड कर दिया। आपके घर के एक बच्चे ने सेहन में गड्ढा खोदा और उस पके आम को दफन कर दिया। 2.5-3 महीने के बाद जहां आम को दफन किया वहां से एक पौधा निकला। 3-4 साल के बाद वो तनावर दरख्त हुआ, और 5-6 साल के बाद जैसा आम जमीन में दफन किया था वैसा आम उसके एक एक शाख पे लटकता नजर आ रहा है। जैसा आम दफन किया वैसा ही नजर आएगा। लाल मालदे तो लाल मालदे, दशहरी तो दशहरी, चौसा तो चौसा, बिज्जू तो बिज्जू। पौधे का 3 बुनियादी हिस्सा हुआ। एक बीज जो जमीन में दफन किया जाता है, एक पौधा जो जमीन पे फैलता लहराता है, और तीसरा फल जो सबका निचोड़ और खुलासा होता है। किसान खेती करता है, आप बाजरे की खेती करें, जवार की खेती करें, गेहूं की खेती करें। किसान जब खेती करने जाता है तो हल बैल लेकर के जमीन जोतता है, जमीन की छाती को चाक करता है, दाना जमीन के अंदर डाला, जमीन बराबर किया, आ गया। 15-20 दिन के बाद जाकर देखता है कि वहां से पौधा निकला, वो बेहतरीन फसल तैयार हुई 2.5 महीने में, और जैसा जमीन में डाला था वैसे दाने की बाली उसके ऊपर लटकती नजर आती है 3-4 महीने के बाद। फसल के 3 बुनियादी हिस्से, एक बीज, दूसरा पौधा, तीसरा गल्ला जो अनाज और मकसूद है खेती का। फल पौधे के 3 हिस्से, एक बीज और एक पौधा और तीसरा उसका फल। नबी ने उम्मत मोहम्मदिया की और ईमान वालों की मिसाल खेती से दी, पौधे से दी। इससे दीन को कायम करने में बड़ी आसानी आपको मिल जाएगी कि दीन के 3 बुनियादी हिस्से हैं, एक पौधे की तरह है, एक बीज की तरह है, और एक फसल की तरह है। ईमान इस दीन में बीज की तरह है जो अपने जमीन की छाती में और जमीन के सीने के अंदर दर्ज करना है, इसे बोना है। दूसरा अमल जो पौधे की तरह है, और तीसरा अखलाक व आदाब जो उसके ऊपर फल की तरह है, नतीजे की तरह है। दीन के 3 बुनियादी हिस्से हुए। नंबर 1 अकीदा, जो बीज की तरह हमारे कल्ब में होगा। नंबर 2 अमल, जो पौधे की तरह हमारे सर से लेके पांव तक पार्ट्स ऑफ बॉडी जितने हैं उससे सादिर होगा। और नंबर 3 अखलाक व आदाब। ये दीन के 3 बुनियादी हिस्से हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये टेंट आपके सामने लगा हुआ है। अगर टेंट वाला अपना सारा सामान गाड़ी पे लाद करके इस मरकज के तहरीक में सेहन में, मरकज के सेहन में एक तरफ डाल दे चला जाए, वो उजरत का मुस्तहिक होगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि टेंट जिस मकसद के लिए था वो मकसद हासिल नहीं होगा।
ला करके जो जहां होना चाहिए उसको वहां लगा दे, यहां तक कि उसका मकसद हासिल हो जाए। अब जाके टेंट कायम करना होगा, तब जाकर के टेंट का मकसद हासिल होगा। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम दीन पढ़ लो, सिर्फ ये नहीं कहा कि दीन के कुछ हिस्से पे अमल कर लो, ये फरमाया अन अकीमुद्दीन, दीन अपनी जिंदगी में कायम कर लो, तुम्हारे कल्ब में भी ईमान हो जाए, अमल में भी अमाल हो जाए, और तुम्हारे वजूद पे अखलाक व आदाब की, किरदार की फूल फूटने लगे। ये तीन चीजें जब होंगी तब जाकर के हमारे अंदर इकामत दीन का माना पाया जाएगा। अकीदा हमारा सही होना चाहिए, अमल हमारा दुरुस्त होना चाहिए, हमारे अखलाक व आदाब सही होने चाहिए। अकीदे के हमारे दो बड़े इमाम हैं, शेख अबू मंसूर मातुरीदी और शेख अबुल हसन अशअरी। इन दोनों के मानने वाले अहले सुन्नत कहलाते हैं, वो हमारे भाई हैं। अमल के चार इमाम हैं, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम आजम, इमाम अहमद इब्न हम्बल। इनमें से किसी इमाम की कोई पैरवी करे अमल के बाब में, वो हमारा भाई है, हमारी आंखों का ताज होगा, हम उसे इज्जत की नजर से देखेंगे। अखलाक व आदाब और तसव्वुफ के बाब में हमारे चार बड़े मशहूर सिलसिले हैं, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया। इन सिलसिलों में से जिस सिलसिले से कोई ताल्लुक रखने वाला होगा वो हमारा भाई होगा, हम उसे कदर की नजर से देखेंगे, और इनमें से किसी भी तरीके पर चल करके वो दीन को कायम करने वाला बन सकता है। अब जब आपने ये समझ लिया कि दीन कायम करना है, अल्लाह की नाजिल करदा किताब को अपने वजूद में नाफिज करना है, अगर ऐसा नहीं करते लस्तुम अला शैइन, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और अगर ऐसा आपने कर लिया तो जमीन से भी अल्लाह अपनी नेमतें देगा और